आज की कहानी क्राइम से थोड़ी हटकर और अजीब है और ऐसी कहानियाँ बहुत कम सुनने को मिलती हैं। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहाँ पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेन गुजरती रही क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था और वो कारण थी एक लड़की। तो जो स्टेशन लोगों के सुविधा के लिए बनाया गया, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले के एक गांव बेगुन कोडार की है, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर स्टेशन काफी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुन कोडार और वहां के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। वो लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे सरकार तक पहुंची और एक फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनवाया जाए। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 आते आते रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो जाता है। ज्यादा बड़ा गांव ना होने के कारण स्टेशन को छोटा बनवाया गया। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुन कोडार और उसके आसपास के गांव वालों को परेशानी हो रही थी, वो खत्म हो गई। रोज स्टेशन पर ट्रेन आती, कुछ लोग कहीं जाते और कुछ लोग स्टेशन पर उतरते और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। 1967 में मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वो वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम उन्होंने देखा कि आउटर पे एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे देखकर नजर अंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है पर ट्रेन पर चढ़ नहीं रही है। उन्होंने इसे भी नजर अंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद ये ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसके अगले शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा वो लड़की इतनी तेज दौड़ रही थी कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। इसके बाद इन्होंने ये बातें अपने स्टेशन के सभी एम्प्लॉय के साथ शेयर की, तो सब लोग बोले कि ये तुम्हारा वहम है। फिर अगली सुबह ये उस लड़की को पूरे दिन स्टेशन पर ढूंढते रहे, पर उन्हें वैसी कोई लड़की नहीं दिखाई दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पे पहुंची, उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई दी और इस बार भी लड़की भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और ट्रेन के पटरी पर दौड़ने लगी। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत ही घबरा गए। उन्होंने ये बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनका यकीन नहीं हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और ये स्टेशन मास्टर वही बात फिर सबको बताता है। ये कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वो लड़की दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही ट्रेन आती वो अचानक इसके साथ दौड़ने लगती। ये स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी सुनी थी, तो ये स्टेशन मास्टर वहाँ से भाग जाता है
और फिर वापस नहीं आता और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों बाद इस जगह से वो भी चला जाता है। जब ये बात बहुत ज्यादा फैल गई तो इस स्टेशन पे धीरे धीरे लोग आना ही बंद कर रहे थे और एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी वहां से निकलते गए। दिन के उजाले में गलती से वहां कोई पहुंच जाता, पर शाम को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। वहां के कई बूढ़े लोग बताते हैं कि उस स्टेशन पर कई बार उस लड़की को देखा गया है। उसके बाद जब ये बात रेलवे के महकमों तक पहुंची तो उन्होंने भी कोशिश की कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहां काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। और बहुत लोग बोल रहे थे कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी रेलवे कर्मचारी उस स्टेशन पर नहीं गया। मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, पर कोई भी ना उस स्टेशन पर उतरता और ना ही उस स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ता, बल्कि गांव वाले फिर से वहां कई किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं उतरते वहीं से चढ़ते। तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने ये फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए। अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए या सिग्नल देने के लिए कोई मैन पावर की जरूरत थी, पर वहां पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसलिए 1967 में स्टेशन के खुलने के 5 साल बाद ही स्टेशन को बंद कर दिया गया और रेलवे ने बकायदा इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन बता दिया। उसके बाद रेलवे ने अपने रिकॉर्ड बुक में भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि वहां पर क्यों कोई काम नहीं करना चाहता। तो ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि ये बात रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, लेकिन ये स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी इस स्टेशन पर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिसके क्षेत्र में वेगुन कोडार गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात पर एक्सेप्ट किया कि वेगुन कोडार स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि इस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए। यहाँ तक कि उस झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर मैथुर, जिनका रिश्ता वेगुन कोडार से भी था, उन्होंने भी कहा इस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। उसके बाद वक्त बीतने के साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया, स्टेशन आने से पहले उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते वो सभी अपने खिड़की वगैरह बंद कर लेते और इस बात का ख्याल रखते कि गलती से भी कोई स्टेशन की तरफ ना देखें। ट्रेन के दरवाजे पर अक्सर लोग खड़े होते, जो कि आप भारतीय लोगों में देखते हैं। वो लोग भी वहां से हट जाते और ट्रेन का दरवाजा बंद कर लेते। तो चलिए अब मान लेते हैं कि वेगुन कोडार नाम का एक रेलवे स्टेशन है। उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ भागती है, स्टेशन पर नाचती है और लोगों को परेशान करती है। वो भी ठीक है, मगर अब सवाल ये आता है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो इस सवाल को लेकर आप वेगुन कोडार के किसी शख्स के पास लेके जाइए। हर एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा। आउटर पर एक लड़की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहां भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वो ट्रेन के साथ भागना शुरू कर देती है। अब इधर तो ये स्टेशन वीरान पड़ा था, मगर जब ये बात कोलकाता तक पहुंची तो वहां के ट्रैवल एजेंसियों ने इस भूतिया स्टेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बकायदा अपने ट्रैवल्स पैक में भूतिया स्टेशन पर घुमाने के लिए पैक ऐड कर दिया। उसके बाद घूमने वालों को ले जाकर दिन में भूतिया स्टेशन पर घुमाते और फिर
उनको ले आते और जो गाइड होता उस बकायदा स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और 35 से 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि ऐसे ऐसे एक रेलवे स्टेशन है जहां एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग कोलकाता से भी वहां पर पहुंच रहे हैं। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती। उसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूत और आत्माओं की मौजूदगी की जांच करते हैं, वे लोग डिसाइड करते हैं कि वेगुन कोडार स्टेशन जाएंगे और वहां पर एक रात रहेंगे और कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने साथ कैमरा और K2 मीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करती है, वो सब सामान अपने साथ लेकर वेगुन कोडार गांव पर पहुंच जाते हैं। फिर वो दिन में पहले उस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले पर खिलाफ था। ये लोग जिससे भी बात करते वो लोग इसी बात को कहते कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में भूल कर भी उस स्टेशन पर मत जाना वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम तय करके आई थी कि आज की रात वेगुन कोडार स्टेशन पर ही बितानी है और ये टीम वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर पूरी रात ये लोग निगरानी करते हैं। पर रात से सुबह हो जाती है, ना उनके कैमरों में कुछ कैद होता है और ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी वहां पर दिखाई देती है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर रात बिताता है और उसके बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि वेगुन कोडार स्टेशन पर कोई भी भूत नहीं है। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची और जब 35-40 साल बीत गए तो लोगों का नजरिया भी बदलने लगा और वेगुन कोडार के एक लोकल MLA ने रेलवे के लिए एक लेटर लिखा और उसमें इस स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी, जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त ये रेलवे मिनिस्टर थी। क्योंकि ये उन्हीं के स्टेट का मामला था तो इन्होंने इस पर पहल की। फिर इनके कहने पर लोगों की वहां पोस्टिंग की गई, वहां की साफ सफाई वगैरह की गई और टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 साल बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहां पर रुकती है और फिर धीरे धीरे हिम्मत करके कुछ और लोग भी वहां पर आने लगे और सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहां पर कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। शाम के 5 बजते ही रेलवे के सारे स्टाफ भी वहां से निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक लड़की की वजह से 42 साल तक वहां पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की वहम थी, अफवाह थी या डर, ये आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि बहुत से लोगों ने दावा किया कि हमने देखा, मगर वेगुन कोडार स्टेशन पर उस लड़की के रहने का पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। तो आज की कहानी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।